मॉर्निंग एवरीवन, मैं रोहित कुमार आज आप लोगों के साथ इनकोडर टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिकोडर के बारे में पढ़ा था। डिकोडर का वर्किंग इनकोडर की वर्किंग के जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर डिकोडर अच्छे से समझ में आ गया तो इनकोडर को समझना आसान है। तो अगर किसी का लेक्चर पिछला स्किप हो गया है तो आप पहले उसको देख लीजिए ताकि इनकोडर को समझने में आसानी हो और साथ साथ दोनों का हम कंपेरिजन करते जाए। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इनकोडर क्या होता है, फिर हम लोग 4x2 इनकोडर और 8x3 इनकोडर पे स्टडी करेंगे और अंत में हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसा ज़रूरत पड़ा कि हमको प्रायोरिटी इनकोडर पे जाना पड़ा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इनकोडर। तो इनकोडर क्या है? एक कम्बिनेशनल सर्किट है। कम्बिनेशनल सर्किट वैसा सर्किट होता है जिसका आउटपुट सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। तो इनकोडर क्या है? एक कम्बिनेशनल सर्किट है जिसमें 2n इनपुट लाइन्स है और n आउटपुट लाइन्स है। कितना? n आउटपुट, मतलब 2n हमारा इनपुट लाइन्स है और n क्या है? आउटपुट लाइन्स। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं 2n क्रॉस n। यही हम अगर डिकोडर की बात करें, डिकोडर क्या था हमारा? n क्रॉस 2n। आप देख सकते हैं जस्ट उल्टा है, n इनपुट 2n और इनकोडर में क्या है? 2n इनपुट n आउटपुट। तो अब हम देखें 2n क्रॉस n है तो अगर n1 रखें तो वो क्या मिलता है? 2x1 इनकोडर। n2 रखें तो 4x2 इनकोडर, n3 रखें तो 8x3, n4 रखें 16x4 इनकोडर एंड सो ऑन। लेकिन जो 2x1 इनकोडर है वो एक सेम एग्जैक्ट वर्क करेगा मक्स की तरह, 2x1 मक्स की तरह। तो जब हमको 2x1 मक्स अवेलेबल है तो हमारा 2x1 इनकोडर का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। इसीलिए सबसे जो बेसिक होता है हमारा इनकोडर वो होता है 4x2 इनकोडर। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं यहाँ 4 इनपुट और हमको 2 आउटपुट मिल रहा है, 8 इनपुट 3 आउटपुट है। तो क्या है? मेनी इनपुट और मेनी आउटपुट मिल रहा है। इसलिए क्या है? एक सर्किट कैसा है? मेनी टू मेनी सर्किट है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। बोलता है ये एक बाइनरी कोड प्रोवाइड करेगा, आउटपुट देगा। इट विल प्रोड्यूस, मतलब प्रोवाइड करेगा या आउटपुट देगा या प्रोड्यूस करेगा बाइनरी कोड इक्विवेलेंट टू द इनपुट। जो इनपुट हम देंगे उसके इक्विवेलेंट हमको बाइनरी कोड प्रोवाइड करेगा। और वो कैसे करेगा? कौन सा एक्टिव हाई है वो आगे देखेंगे कैसे करता है। जैसे अब पहला एग्जांपल हम ले तो 8x3 को इनकोडर को हम क्या करेंगे? ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल को ये किस में कन्वर्ट कर रहा है? बाइनरी सिस्टम में। ठीक है, डेसिमल टू BCD। तो मतलब क्या हुआ? डेसिमल सिस्टम को क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा है। हेक्सा टू बाइनरी, मतलब हेक्स सिस्टम को किस में कर रहा है? बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर। ये कुछ इसके एग्जांपल हुए। अब हम सबसे पहले बेसिक देखते हैं 4x2 इनकोडर। अब 4x2 इट मीन्स क्या? 4 इनपुट लाइन्स। तो हमारा Y0 से Y3 क्या इनपुट और 2 आउटपुट, A0 A1 हमारा आउटपुट हो। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह इसका इनपुट आउटपुट रिलेशन लिखते थे। तो पहले एक बार डिकोडर का हम लोग ध्यान देखते हैं। डिकोडर में क्या होता था कि हमारा इनेबल 1 होना चाहिए और जैसे A0 A1 सपोज हमारा है A1 A0, जैसे 0 0 हुआ तो इसका वैल्यू क्या हुआ? 0, मतलब Y0 वाला Y0 के करस्पॉन्डिंग 1 होता था। अब इसी का जस्ट उल्टा होगा इसमें कि Y0 1 है तो हम इसको लिखेंगे 0 0 और Y1 1 है तो 1 को क्या लिखते हैं हम? 0 1। तो 0 1 हमारा आउटपुट होगा। देख सकते हैं हमारा क्या है इनपुट। हमारा इनपुट क्या है? इनपुट में किस पे 1 है? यहाँ आप समझिए, यहाँ क्या बोला था कि हाई फ्लैग है, उसके जो एक्टिव हाई है उसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या देगा? आउटपुट में बाइनरी कोड। ठीक है, तो अब देखिए हमारा हाई कौन है? 0, Y0 हाई है। इस पूरे लाइन में कौन सा हाई है? इस पूरे में Y0 हाई है। अब Y0 हाई का कहने का मतलब क्या है? Y0 ये इस पे दीजिए, इसको कन्वर्ट कर देगा बाइनरी में। 0 को क्या लिखते हैं? 0 0, हमको आउटपुट में लिखा 0 0। सिमिलरली नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्या है? Y1 है, Y1 हाई है। ये देखिए 1 1 को क्या लिखते हैं? 0 1, हमको आउटपुट मिल गया क्या? 0 1। नेक्स्ट आते हैं हमको क्या है? Y2 हाई है, Y2 यानी 2 को क्या लिखते हैं? 1 0, हमको आउटपुट क्या मिल गया? 1 0। सिमिलरली Y3 को क्या लिखते हैं? 1 1, तो हमको आउटपुट क्या मिल गया? 1 1। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 0 0 आने के लिए बस एक ही कंडीशन जरूरी है कि Y0 1 होना चाहिए। 0 1 आने के लिए हमको एक ही कंडीशन इसमें जरूरी है कि Y1 1 होना चाहिए। ठीक है, और Y2 तभी जो 1 0 देगा आउटपुट जब Y2 1 होगा। ठीक है, और 1 1 तभी आउटपुट आएगा जब हमारा Y3 1 होगा। तो वही जब हम डिकोडर पढ़ते थे तो उल्टा था कि हमारा अगर 0 0 इनपुट है तो Y0 1 हो जाता था, 0 1 इनपुट है तो Y1 1 होता है। तो ये देख सकते हैं दोनों का एकदम ऑपरेशन जस्ट उल्टा है। तो अब हम आउटपुट लिखने की कोशिश करते हैं, A0 के लिए लिखते हैं। तो A0 देखिए 1 2 जगह है। ठीक है, तो 1 कब वो है? एक तो Y1 जब 1 है और जब Y3 है। तो हमको सीधा मिल गया A0 इजकल टू क्या मिल गया? Y1 प्लस Y3। हमको देखिए A1 A0 मिल गया Y0 1 प्लस Y3। अब A1 कैलकुलेट करते हैं। A1 देखिए 2 बार 1 है पूरा आउटपुट में। एक तो हमारा क्या Y2, एक Y3 पे, तो हमको A1 भी मिल गया Y2 प्लस
y3। तो ये हम आउटपुट हम तीनों चीज़ सीख लिए। ये इससे हमको समझ में आ गया कितना इनपुट कितना आउटपुट है, और एक कॉमन डायग्राम, इससे हम ट्रूथ टेबल बना लिए और ट्रूथ टेबल से हम ये आउटपुट लिखना सीख गया। अब आउटपुट से हमको क्या करना है, लॉजिक डायग्राम बनाना है। तो हमारा आउटपुट क्या है, A1 इक्वल टू y3 प्लस y3। देखिए एक इनपुट इसका y3 है और दूसरा इनपुट y2, दोनों को जोड़ दिए हमको क्या मिल गया, A1 y3 प्लस y2। फिर इसी तरह एक इनपुट इसका y3 आ रहा है और दूसरा इनपुट क्या है y1, और A0 हमको क्या मिल गया, y3 प्लस y1। तो इस तरह से हमको इसका इजीली हम इसका डायग्राम भी बना लिए। तो हम देख सकते हैं सिर्फ लॉजिक में क्या यूज हो रहा है, लॉजिक गेट में इसका हमारा और गेट ही का यूज हो रहा है। ठीक है, अब हम एक और देखते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल है मीन्स इनपुट क्या है 8 लाइन, और बाइनरी में कन्वर्ट करने वाला आउटपुट क्या है 3, 8 क्रॉस 3 है। तो हमारा ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर की हम बात कर रहे हैं। तो हमको 8 इनपुट होगा y0 से y7, ठीक है, और हमको 3 इनपुट होगा। अब देखिए, अब हमको y0 से y7 है। तो सबसे पहले देखते हैं इस पूरे लाइन में हम देखिए 1 एक ही है y0 पे, तो y0 यानी 0 पे 1 है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हुआ 000, हमको इसको आउटपुट में मिल गया। क्यों, क्योंकि अब हमको ये 3 आउटपुट देगा। ठीक है, क्योंकि 8 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कितना चाहिए, 3 बिट कम से कम चाहिए। अब दूसरा हम देखते हैं y1 1 पे दिया है, तो 1 को क्या लिखते हैं 001, तो हमको देखिए 001 आउटपुट मिल गया। सिमिलरली y2 यहाँ देखिए 2 को क्या लिखते हैं इस लाइन में 010, हमको आउटपुट मिल गया 010। सिमिलरली y3 3 है, तो 3 को क्या लिखते हैं 11, तो 011 आउटपुट मिल गया। 4 है, 4 को क्या लिखते हैं 100, तो हमको 100 आउटपुट मिल गया। 5 है, y5 को क्या लिखते हैं 101, हमको आउटपुट मिल गया। y6 है, 6 को क्या लिखते हैं 110, 7 है 111। इस तरह से हमको आउटपुट हम लिख दिए। अब हमको फिर से आउटपुट का क्या लिख दिए, तो ये क्या ट्रूथ टेबल हम बना दिए। अब ट्रूथ टेबल से हमको आउटपुट लिखना है। हम देखते हैं A0 कब कब 1 है। A0 देखिए एक जगह 1 2 3 4। अब हमको आउटपुट लिखने के लिए सीधा स्ट्रेट लाइन में जाना है, तब इनपुट में लेकिन जाना, आउटपुट में इनपुट देखते हैं यहाँ 1 2 3 और ये 4। तो कब कब 1 1 है, एक तो y1 पे है, हम A0 का आउटपुट लिख रहे हैं A0 के लिए, तो एक तो y1 पे है, फिर y3 पे है, फिर y5 पे, y7, y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस y7 हमको मिल गया। अब हम A1 के लिए लिखते हैं, A1 ये रहा। तो A1 पे देखिए 1 2 3 4 1 है, तो देखते हैं कब कब है। एक तो यहाँ पर आ रहा है 1, एक यहाँ आ रहा है, फिर एक यहाँ आ रहा है, फिर एक यहाँ आ रहा है। ये तीनों आउटपुट लाइन है, इसलिए ये नहीं ले रहे हैं। तो हमको एक तो y2 पर है, A1 के लिए लिया, y2 पे है, y3 पे है, y6 पे, y2 प्लस y3 प्लस y5 6 प्लस y7। इस तरह हम इसका भी आउटपुट लिख लिए। अब हम देखते हैं A2 के लिए, इसके लिए आउटपुट देख रहे हैं, तो 1 2 3 4 आउटपुट है। जब इसके लिए लिख रहे हैं आउटपुट 4 है, तो अभी इसमें देखते हैं एक यहाँ 1 आ रहा है, इसके कारण आ रहा है, इसके कारण आ रहा है, इसके कारण आ रहा है, इसके कारण, मतलब क्या क्या है y4 y5 y6 y7। तो हमको मिल गया क्या A2 इक्वल टू y4 प्लस y5 प्लस y6 प्लस y7। तो ये हम क्या किए, इसका ट्रूथ टेबल बना लिए, ट्रूथ टेबल से हम आउटपुट लिए। अब क्या है, इसका हम लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। तो हम लॉजिक डायग्राम देखते हैं, तो हमको ये रहा, ये हमारा ये इसका क्या है लॉजिक डायग्राम। अब देखते हैं हमको A2 क्या है, एक इनपुट तो y7 y6 y5 y4, तो A2 होना चाहिए y4 प्लस y5 प्लस y6, हमको A2 लिख दिए। अब हमको A1, हम देख सकते हैं A1 क्या आ रहा है, तो A1 का एक इनपुट तो ये है y7, दूसरा इनपुट ये आ रहा है, ये है देखते हैं y6, ठीक है y6, और y3 और y2। तो हमको y2 y3 y6 है, y2 y3 y6 y7, हमको A1 भी मिल गया। ठीक है, इसी तरह A0 हम A2 लिखते हैं, A0 लिखते हैं, A2 A1 हो गया, A0 हम लिखते हैं। तो A0 में हम देखते हैं एक इनपुट तो y1 है, दूसरा इनपुट क्या है y3, फिर क्या है इनपुट ये देखते हैं हम y5, और फिर इनपुट क्या है y7। तो y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस y7, तो हमको मिल गया A0 y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस y7। तो इस तरह से हम इसके थ्रू हम क्या है सर्किट बनाए। यहाँ भी हम देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या है और नेटवर्क और गेट का यूज़ किया गया। इनकोडर में हमको 2 तरह का प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग देखें कि वो 2 तरह का प्रॉब्लम है क्या और उसे हम कैसे दूर करेंगे। तो हमारा जो इनकोडर है उसमें क्या है कि अगर जैसे ये इनपुट जिसके इसके करस्पॉन्डिंग 1 है, तो हम उसका देखेंगे y0 ये 0 वैल्यू, ये 0 वैल्यू देखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हम आउटपुट दे देंगे। यहाँ 1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या है 1, इसके करस्पॉन्डिंग हम आउटपुट दे देंगे 0 1। ठीक है, तो ये हमको आउटपुट मिल रहा है। तो हमको पहला प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि चलिए एक 1 हो रहा था, हमको आउटपुट मिला, अगर इसके जगह भी 0 हुआ, 1 की जगह हमको क्या हुआ 0, यानी चारों 0, तो आउटपुट क्या देगा ये हमको नहीं बताता है। पहला प्रॉब्लम ये हुआ। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ये 1 है, चलो हमको 0 0 दे दिया, वो ये 1 है तो हमको 0 1 दे दिया, वो ये 1 है तो हमको 1 0 दिया। लेकिन अगर ये 1 और यहाँ भी 1 है,
तो क्या आउटपुट देगा, इसके करस्पॉन्डिंग देगा या इसके करस्पॉन्डिंग देगा, हमको ये चीज़ नहीं पता है। और जो देगा तो हो सकता है वो गलत दे रहा हो, ठीक है। तो दो प्रॉब्लम को हमको सॉल्व नहीं करता। पहला क्या, जब सारा इनपुट जीरो होगा तो क्या होगा, और दूसरा जब इनपुट में एक से ज़्यादा वन होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो हमको यही बोल रहा है कि इनकोडर में एक एम्बिग्विटी क्या, जब सारा इनपुट जीरो होगा तो क्या होगा आउटपुट, हमको नहीं पता। दूसरा क्या, अगर एक से ज़्यादा इनपुट एक्टिव है मतलब वन है तो इनकोडर क्या आउटपुट देगा, और जो देगा वो क्या करेक्ट होगा, ये हमको नहीं पता, ठीक है। तो इन दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है प्रायोरिटी इनकोडर, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रायोरिटी इनकोडर कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि जब हमारा एक से ज़्यादा इनपुट हाई है तो क्या करेगा, और साथ साथ प्रायोरिटी इनकोडर में हम एक और एक्स्ट्रा आउटपुट लेते हैं भी, जो हमारा ये जब चारों इनपुट मतलब सारा इनपुट जीरो होगा तो उस प्रॉब्लम को हमारा सॉल्व करता है। तो आइए देखिए कैसे आउटपुट ये सॉल्व करता है। तो हमारा देखिए इनपुट तो वही है, हम एक 4x2 प्रायोरिटी इनकोडर का डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमारा 4 इनपुट है y3 से y0। पहले 2 इनपुट होता था, 4x2 है तो पहले 2 आउटपुट होता था, सॉरी A1 और A0। अब एक तीसरा आउटपुट भी ले लिए, ठीक है। अब देखिए पहला ही कंडीशन देखिए, जब चारों जीरो होगा तो क्या होगा, जब भी चारों जीरो होगा तो हमारा A1 और A0 कुछ भी क्या है, हमारा इनवैलिड कोड बताएगा। और उस इनवैलिड कोड को हम जानेंगे कैसे, हमको उस इनवैलिड कोड को जानने में मदद करेगा क्या, भी जीरो है, ठीक है। तो मतलब क्या है, हमको जब भी हमको आउटपुट में भी जीरो मिल गया, हम इनकोडर का आउटपुट में, प्रायोरिटी इनकोडर का आउटपुट में जब भी हमको भी जीरो मिल गया तो हम समझ जाएंगे क्या कि जो हमारा कोड भेजा जा रहा है वो क्या है, इनवैलिड है। तो हम इनवैलिड है तो हम फिर से उसको रीभेज देंगे। तो इससे हमको ये ऑल जीरो का हमको समस्या सॉल्व हो गया। तो अब हमको क्या, एक ही कंडीशन पे भी जीरो होता, बाकी हमेशा वन होता, मतलब कोई भी एक वन हो गया मतलब सारा जीरो नहीं है। जब सारा जीरो है तब भी जीरो होगा, लेकिन एक भी कोई वन हो गया तो हमको भी हमेशा आउटपुट वन देगा। तो हमको अब भी पे ध्यान हटा देते हैं कि भी का हमको आउटपुट हमेशा वन होगा। अब हम कोशिश करते हैं, कंसंट्रेट करेंगे कि प्रायोरिटी इनकोडर काम कैसे करता है। तो प्रायोरिटी इनकोडर होता है तो प्रायोरिटी किस बेसिस पे देता है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी देता है y3 को, फिर y2 को, फिर y1 को, फिर y0 को। अब 7 बिट का, सॉरी 8 बिट का होगा तो मतलब 8x3 होगा तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी y7, फिर y6, फिर y5, y4, y3। मतलब आप समझ गए, जो सबसे हाईएस्ट, जो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट नंबर होगा उसको वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी देगा, ठीक है। तो अब हमारा पहला केस तो हम सॉल्व कर दिए कि चारों जीरो हुआ तो हमको आउटपुट इनवैलिड देगा, और वो कैसे पता चलेगा, भी जीरो है, और बाकी सब केस में भी हमको वन मिलेगा। अब देखते हैं, ये पहला केस है कि y0 वन होगा। तो जब y0 वन होगा तो हमको आउटपुट पता है जीरो के करस्पॉन्डिंग जीरो जीरो देगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या, y0 से छोटा कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट है, तो प्रायोरिटी इनकोडर अब यहाँ से शुरू होता है कि y1 वन है, ठीक है। y1 जब वन है तो इससे पहले का अब क्या है, वन क्या है, इससे बड़ा है, जीरो से बड़ा है, और 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है। इसीलिए अभी क्या बोले, प्रायोरिटी हाईएस्ट y3 का है, फिर y2 का है, फिर y1 का है, फिर y0 का है। तो हम देखें कि जब y1 वन है तो हमको y0 कुछ भी रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जीरो रहे वन है, हमको आउटपुट हमेशा वन के करस्पॉन्डिंग देगा। क्या देगा, 0 1, ठीक है। मतलब क्या है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जब अगर y2 वन है तो हमको y2 जब वन है तो हमको y1 और y0 चाहे दोनों वन हो, जीरो हो, एक वन एक जीरो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला है, बशर्ते कि y3 वन नहीं होना चाहिए। ये हाईएस्ट प्रायोरिटी इसका है वन, तो यही इसी के करस्पॉन्डिंग 2 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट देगा, क्या देगा, 1 0। नेक्स्ट क्या है, y3 जब वन हो गया तो हमको y2 क्या है, y1 क्या है, y0 क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको आउट y3 के स्ट्रोक 3 का क्या होता है, 1 1, हमको 1 1 आउटपुट दे दिया, ठीक है। यही बोलता है। अब हम इसका आउटपुट लिखेंगे, तो इसका आउटपुट तो हमारा सिंपल है, क्या है, इसके जहाँ जहाँ वन है तो हमारा भी सीधा किम्पली क्या हुआ, y0 y1 y2 y3, तो हमको भी तो मिल गया y0 y1 y2 y3। अब हमको इसका आउटपुट देखना A0 हमारा यहाँ वन हो रहा। अब हम इसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं यहाँ और यहाँ। अब हमको बताइए, ये तो हमको y3 मिल गया, ठीक है, प्लस अब हमको इस पे हम बात करें, y1 मिल गया, लेकिन क्या ये y1 गारंटी देता है कि हमारा जीरो वन आउटपुट है, नहीं देता है। हमको इधर से नहीं मतलब है, लेकिन y1 तभी 0 1 देगा प्रायोरिटी इनकोडर में जब ये दोनों भी जीरो होगा। क्यों, क्योंकि y2 अगर वन होता था हमारा तो यहाँ आंसर 1 0 होता, या y3 वन हो जाता तब भी आंसर 1 1 हो जाता, हमको 0 1 नहीं मिलता। तो ये वन तभी आ रहा है हमारा, कब, जब एक तो y1 हमारा वन हो, साथ में ये दोनों जीरो हो। तो इसीलिए हम इसका क्या, किस तरह से लिखेंगे आउटपुट, पहला तो y3 इसके करस्पॉन्डिंग हम लिख दिए, नीचे वाला वन के करस्पॉन्डिंग, प्लस
हम क्या लिखेंगे इसके y1 इंटू y2 बार y3 बार, ठीक है। y1 हम लिख दिए, ए नोट का आउटपुट क्या है y3 प्लस y3 बार y2 बार y1, हमको ये मिल गया आउटपुट, ठीक है। अब सिमिलरली हम a1 का लिखते हैं, a1 का हम आउटपुट लिखते हैं, तो एक तो यहाँ और एक यहाँ, तो हमको a1 का आउटपुट y3 तो मिल गया इसके थ्रू, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम देखते हैं क्या मिलता है। तो एक कंडीशन तो y2 हमको मिलेगा, लेकिन क्या साथ में हमको इसका जीरो होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये जीरो नहीं होगा तो ये आउटपुट हमको दे देगा प्रायोरिटी इनकोडर में। तो हमको क्या मिल गया y2 इंटू y3 हमको मिल गया y3 बार इंटू y2 प्लस y3, ठीक है। अब मिल गया ये दोनों, हम ये आउटपुट ये आउटपुट ये आउटपुट लिखते हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमको आपको ध्यान होगा हम लोग पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, इस तरह था a प्लस ए बार बी, ये एक इसको मानते थे, एक इसको 2 नंबर मानते थे, इसको 3 मानते थे। तो क्या होता अगर एक का दूसरा क्या है रेकरिंग है, तो हम क्या करते थे 1 + 2 इंटू क्या 1 + 3, तो हमको क्या मिलता था a प्लस बी। तो ये इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, क्या है 1 2 3 वेरिएबल, पहला और दूसरा में क्या है दोनों एक दूसरे का रेकरिंग है, नोट गेट लगा हुआ, तो हमको क्या मिलता था a प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी। ये डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा था, उसी का यूज़ करेंगे। तो हमको क्या है y3, देखिए y3 फर्स्ट वेरिएबल, y3 बार सेकेंड वेरिएबल और y2 थर्ड वेरिएबल, तो y3 प्लस y3 का बार इंटू y3 प्लस y2, तो हमको y3 प्लस y2 मिल गया a1। अब सिमिलरली अब देखिए y3 फर्स्ट वेरिएबल, y3 बार सेकेंड वेरिएबल और y2 बार y1, ये दोनों को हम मान लिए थर्ड वेरिएबल, ठीक है। तो इससे क्या हुआ हमको y3 प्लस y3 बार तो मिल गया, मतलब क्या था 1 + 2, अब क्या मिलेगा 1 + 3, तो y3 प्लस अब बचा 3 क्या y2 बार y1, 1 + 3 इंटू मिल गया, और y3 प्लस y3 बार हमेशा 1 होगा, तो हमको क्या मिल गया y3 प्लस y2 बार y1। तो हमको एक तो आउटपुट a1 क्या मिल गया y3 प्लस y2, हमको ए नोट क्या मिल गया y3 प्लस y2 बार y1, और भी हमको क्या मिल गया ये, ठीक है। तो अब आगे मूव करते हैं, तो ये हमको आउटपुट फिर से जो हमको पिछला मिला उसको यहाँ हम लिख दिए। अब इसी का हम लोग सर्किट बनाएंगे। आउटपुट से हमको क्या बनाया ट्रूथ टेबल बनाए, ट्रूथ टेबल से हम आउटपुट लिखा, आउटपुट से अब क्या बनाएंगे सर्किट बनाएंगे। तो हमारा a1 क्या है y2 प्लस y3, y2 एक इनपुट y3, हमको a1 मिल गया क्या y2 प्लस y3। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ए नोट क्या है, तो ये ए नोट है, तो हम देखते हैं इसका इनपुट क्या है। एक तो ये इनपुट है, ये इनपुट क्या है y3, दूसरा इनपुट ये है, ये इनपुट कहाँ है y2 बार, यहाँ ये y2 आया, इससे बाहर y2 बार और y1, तो हमको यहाँ क्या मिल गया y2 बार y1, तो ए नोट क्या मिल गया y3 प्लस y2 बार y1, हमको ए नोट भी मिल गया। और ये क्या है हमको y नोट y1 y2 y3 का जोड़ हमको भी मिल गया। इस तरह से हम इसका क्या है ट्रूथ टेबल से हम लॉजिक डायग्राम भी बना लिए, ठीक है। तो होप आपको अच्छे से इनकोडर भी समझ में आ गया होगा। किसी को किसी तरह का दिक्कत हो तो आप बेझिझक पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।